हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम संस्कृत गद्य भारती कक्षा 9 के तृतीय पाठ बंधुत्व से संदेशा रविदास के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज यह पाठ पूरा हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि रविदास दुखियों, दरिद्रों और दलितों में ईश्वर के रूप को देखते थे। इसी चीज़ को इस गद्यांश में दर्शाया गया है। तो देखिए, सह दलितेषु, उन्होंने दलितों, दीनेषु, दीनों, दरिद्रेषु एव ईश्वरम अपश्यत। इसका विच्छेद होगा दरिद्रेषु एव ईश्वरम अपश्यत। दरिद्रों में ईश्वर को देखा। तो उन्होंने दलितों, दीनों और दरिद्रों में ईश्वर को देखा, अर्थात ईश्वर के दर्शन किए। तेषां सेवा, उनकी सेवा, तान प्रति, उनके प्रति, सहानुभूति, प्रेम प्रदर्शनम च ईश्वरम अर्चनम इति। तो तान प्रति, उनके प्रति, सहानुभूति, प्रेम प्रदर्शनम च, और प्रेम प्रदर्शन, ईश्वरम अर्चनम इति, ईश्वर की पूजा है। इति, ऐसा, तस्य विचारः, उनका विचार था। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम, सामाजिक असमानता वास्तविक नहीं है। सामाजिक वैषम्यम, सामाजिक असमानता, न वास्तविकम, वास्तविक नहीं है। प्रत्युत, बल्कि परमात्मनः सर्वे समाना एव रचिता। प्रत्युत, बल्कि परमात्मना, परमात्मा ने, ईश्वर ने, सर्वे समाना, सभी को, समाना एव रचिता, समान ही बनाया है, सभी को समान बनाया है। सर्वे च तस्य ईश्वरस्य संततयो अतः, सर्वे च तस्य, ईश्वर से, सभी जो है उस ईश्वर के, संततयो, संतान हैं, अतः इसलिए, परस्परम बांधवा, परस्पर भाई है। मनुष्येषु तर्हि मिथः कथम वैरभावः, तर्हि तो मनुष्येषु, मनुष्यों में, मिथ, आपस में, कथम, कैसा, वैरभावः, शत्रुता, तो मनुष्यों में आपस में कैसी शत्रुता। इत्थम, इस प्रकार, समत्वस्य बंधुतायाश्च उपदेशम, इस प्रकार समानता और बंधुता का उपदेश, जनेभ्यो अददात, उन्होंने लोगों को दिया। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदा, जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेद अपि भी मनुष्य रचिता, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। जाति वर्ण संप्रदाय आदि जो भेद हैं उसे मनुष्यों ने बनाया है। परमात्मनः, परमात्मना, ईश्वर इच्छा प्रतिकूलम, ईश्वर के इच्छा के प्रतिकूल है। जो जाति वर्ण संप्रदाय आदि के भेद हैं ये मनुष्यों के बनाए गए हैं। यह जो है ईश्वर के इच्छा के प्रतिकूल है, ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है। इत्थम, इस प्रकार, रविदासेन, रविदास ने, मनुष्य जातौ अस्पृश्या, अस्पृश्या आदि दोषाणाम उच्चावच भेदानाम, मनुष्य जातो, यहाँ इत्थम रविदासीन, इस प्रकार रविदास ने, मनुष्य जातो, मनुष्य जाति में, अस्पृश्या, अस्पृश्या, छुआछूत, आदि दोषाणाम, आदि दोषों का, उच्चावच भेदानाम च, और ऊंच नीच के भेदों का, अतीव तीव्र स्वरेण, अत्यधिक तीव्र स्वर से विरोध कृत, विरोध किया। इस प्रकार रविदास ने मनुष्य जाति में फैली छुआछूत आदि ऊंच नीच के भेदभावों का उन्होंने तीव्र स्वर के साथ विरोध किया। हरि भजती, हरि को भजता है,
जो हरि को भजता है सह हरिर्भवति, वह हरि का होता है। हरि भजने, हरि के भजने में न कश्चित पृच्छति जातिम वर्णम। हरि भजने, हरि के भजने में कश्चित कोई जाति वर्णम, जाति और वर्ण को नहीं पृच्छति पूछता है। हरि के भजने में कोई जाति और वर्ण को नहीं पूछता है। वेति इस सत्यम, सत्य को प्रतिपादन बतलाते हुए देशस्य अखंडताया, देश की अखंडता, राष्ट्रस्य ऐक्यस्य च, और राष्ट्र की एकता के रक्षणे, रक्षा के लिए सह प्रायतते, उन्होंने प्रयत्न किया। महात्मा रविदासो, महात्मा रविदास अध्यात्म, भक्ति, सामाजिक उन्नति च, और सामाजिक उन्नति को युगपतेव एक साथ ही संसाधन सिद्ध करते हुए सप्तनवति उत्तर पंचदश शततमे, सप्तनवति 97 और उत्तर का है बाद में पंचदश शततमे 1500, तो 1597 वैक्रमे विक्रम संवत में राजस्थान प्रांते, राजस्थान प्रांत में चित्तौड़गढ़ नामनी, चित्तौड़गढ़ नाम के स्थान पर षड्विंश उत्तर सती मते, षड्विंश उत्तर सती मते, षड्विंश का मतलब 26 और सती का मतलब है 100, तो 126 वर्ष वयसी की आयु में परमात्मा में विलीन हो गए। 126 वर्ष की आयु में रविदास जी परमात्मा में विलीन हो गए। यशः शरीरेण अद्यापि, यशः शरीरेण अद्यापि जीवतितराम, यशः शरीरेण, यश रूपी शरीर से, अद्यापि आज भी जीवतितराम जीवित हैं, यश रूपी शरीर से रविदास जी आज भी जीवित हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से संस्कृत गद्य भारती कक्षा 9 का तृतीय पाठ बंधुत्व से संदेष्टा रविदास आज कंप्लीट हो गया। तो अब अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।